एक बार अगर नेपियर घास के चारे को खिला दिया तो ये मान के चलो कि दूसरे चारे को खाएगी ही नहीं वो। यानी एक बार लगा के आप 10 साल तक लगातार कमाई करते रहो। कॉल आते हैं और अपने आप यहीं से स्टिक ले जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से आपको कॉल आता है? जी। खेत में लगी हुई है पशुओं के लिए 10 साल तक के लिए हरे चारे की व्यवस्था। कि वो दिन गए जब किसान मंडी में जाके बेच के आता था, यहाँ पे अब डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से उसकी सबसे जो बेहतरीन वैरायटी है वो उन्होंने अपने खेत में लगा रखी है। इसको 10 दिन तक तो पूरा जर्मिनेशन के लिए पूरी नमी की जरूरत होती है, और एक बार साल भर हो गया सेट हो गई तो ये मान के चलो आप 1 महीना पानी नहीं दोगे ना तो जलेगी नहीं। कोई फसल खराब हो जाए, कोई कीड़े लग जाए तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बलवान कृषि पर। यह है किसान स्पेशल एपिसोड और आज मैं आपको लेकर आया हूं जयपुर के सीकर रोड के टाटा बस स्टॉल से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक खेत के अंदर। ये खेत है हमारे किसान भाई हरिनारायण जी का, जिन्होंने अपने खेत में 10 से 15 फुट लंबी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने ये नेपियर घास उगा रखी है। ये घास है 10 से 15 साल के लिए पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था। सिर्फ एक बार ये नेपियर घास लगाओ और 10 साल के लिए भूल जाओ, यानी एक बार लगा के आप 10 साल तक लगातार कमाई करते रहो। ये कहना है हमारे किसान भाई हरिनारायण जी का। दूसरी मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये नेपियर घास उस चीज़ का भी एग्जाम्पल है जिनको ये लगता है कि राजस्थान में पशुपालन करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस खेत में लगी हुई है पशुओं के लिए 10 साल तक के लिए हरे चारे की व्यवस्था। यानी आप राजस्थान जैसे इलाके में जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी ये चारा उगा सकते हैं और बहुत बेहतर उत्पादन भी कर सकते हैं। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम हरिनारायण चोपड़ा है, सीकर रोड के पास में ही मेरा फार्म है और मुझे लगभग 10 साल हो गए नेपियर लगाए। अच्छा, 10 साल हो चुके आपको? जी बिल्कुल। और 250 कलम से मैंने स्टार्ट किया था, आज 2 एकड़ में मेरा फार्म है और ऑल ओवर इंडिया मेरी सीड की सप्लाई है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया आप सीड सप्लाई करते हैं? बिल्कुल सर। तो ये जो पूरा इलाका यहाँ पे सिर्फ आप ही खेती करते हैं नेपियर घास, क्या और नहीं, कोई भी? 8-10 किसान हो रहे हैं। अच्छा, जो भी मेरे लगाए हुए हैं। अच्छा, वो भी आपके ही लगाए हुए हैं? जी। तो देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे इस पूरी एरिया में शुरुआत हरिनारायण जी ने की थी और इसके अलावा इन्होंने 8-10 किसानों को और इस बारे में बताया। तो सर, क्या इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है? बिल्कुल, हरे चारे की पूर्ति होती है और सूखे चारे भी इससे मिल जाता है। अच्छा, सूखा चारा हरा चारा दोनों इससे मिल जाता है। तो सर, ये बेचने के लिए आप कहाँ जाते हैं, या कोई बीच में कोई बिचौलिया है या फिर डायरेक्ट आपकी कंपनी में जाते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट ही यूट्यूब के माध्यम से अपने आप कॉल आते हैं और अपने आप यहीं से स्टिक ले जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से आपको कॉल आता है? जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो दिन गए जब किसान खुद जाके मंडी में जाके बेच के आता था, यहाँ पे अब डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे देश के किसान भाई कितनी तरक्की के रास्ते पे है, जो कि यहाँ पे खेत में बैठे बैठे मात्र एक कॉल के माध्यम से ये पूरी नेपियर घास एक बार में सोल्ड आउट। तो सर, अब ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से है नेपियर घास उगाने का? ये हमारे पास में ही है, ये टाकरडा कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा, वहाँ के साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसी एक घास आई है जो कि 8 से 10 साल चलेगी और ये वेराइटी आप कहीं से मंगवा लो या उपलब्ध करवा देंगे हम। तो फिर हमने 250 स्टिक वहाँ से मंगवाई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें एक ही वैरायटी होती है, एक ही नस्ल होती है कि इसमें भी अलग अलग तरह की नस्लें होती हैं? नहीं, इसमें इस समय लगभग 25 से 30 वैरायटी है सुपर नेपियर में है, लेकिन ये सबसे बढ़िया वाली जो वैरायटी है ये है जो कि राष्ट्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर की वैरायटी है, CO4 CO5। राष्ट्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, उसकी सबसे जो बेहतरीन वैरायटी है वो इन्होंने अपने खेत में लगा रखी है। तो जब आपने इसको चालू किया तो यहाँ पे सबसे पहले आप पूछेंगे कि चैलेंजेस की, आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा सबसे पहले? देखो, शुरू में लगाए तो सभी लोग ये बोलते थे ये क्या लगा दिए, टिटकले चौक दिए। तो अच्छा, ये क्या, फिर बाद में ये 10 दिन में बिल्कुल फुटान चालू हुई और इतना खेत हरा भरा हो गया कि पूरा पैक हो गया। अच्छा। तो फिर ये बढ़िया लगने लगा। फिर मैंने उन 250 स्टिक से ही लगभग इस समय 2 एकड़ का फार्म तैयार कर रखा है। अच्छा, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे पहले कि आपने जैसे हमको बताया था कि हमारे खेत पे, आपके जो खेत है उस पर कई किसान लोग आते हैं इसके बारे में जानने के लिए। बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि साइंटिस्ट भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। जी सर। तो सर, उनको ये चीज़ कैसी लगती है नेपियर घास? क्या आपने बिल्कुल सही तरीके से कर रखा है या इसमें भी वो आपको दिन ब दिन एडवाइस देके जाते हैं कि इसको आप और बेटर कर सकते हैं? नहीं, अपने बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से लगाया है। अच्छा, जैसा कि उन्होंने बताया था आपको? जैसे एक साथ तो लगाया नहीं, शुरू में 250 लगाई, 250 में थोड़ी मिस्टेक थी, फिर हमने 5000 स्टिक लगाई, फिर तो हर बार थोड़ा चेंजिंग करते गए। अच्छा, हर बार चेंजिंग करते? अनुभव आता गया और चेंजिंग करते गए कि कैसे करना। इसमें पानी कितना लगता है और पानी की व्यवस्था यहाँ पे कैसी होती है? देखो, शुरू से बता देता हूँ, इसको 10 दिन तक तो पूरा जर्मिनेशन के लिए पूरी नमी की जरूरत होती है। ठीक है।
उसके बाद में अगर आप 10 दिन से पानी देते हो, 15 दिन से भी देते हो तो भी नहीं जलेगी। और एक बार साल भर हो गया सेट हो गई तो ये मान के चलो आप 1 महीना पानी नहीं दोगे ना तो जलेगी नहीं। इतनी सूखा सहन करने की इसमें क्षमता होती है। 1 महीना पानी नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आप मोटी कमाई करना चाहते हैं और ये दोनों साथ में भी करना चाहते हैं, तो आपके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो गई। इस चारे को बाजार में बेच के आपकी जो एक इनकम का जरिया हो गया वो भी फिक्स हो गया, और पशुपालन से जो आपको लाभ मिलेगा वो अलग। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे कोई किसान आपके पास एडवाइस लेने आता है कि नेपियर ग्रास उगाने के बारे में, तो उसका पूरा प्रोसेस किस तरह से रहता है? देखो, लगाने से पहले सबसे पहले तो अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा लें। ठीक है। कि कौन सी मिट्टी है, कितना पानी का टेस्टिंग करा ले कि कितना इसका TDS कितना आ रहा है। अच्छा। अपनी सुपर नेपियर जो है लगभग 2200-2300 TDS तक काम करती है, इससे ऊपर नहीं करती। दोस्तों 2200-2300 TDS तक काम करती है, उसके ऊपर नहीं करती है। आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जो भी किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, पानी का मान कितना होना चाहिए? 2200 से 2300 TDS। और दूसरी रही मिट्टी की जांच करवा ले कि उसमें कार्बनिक खाद की मात्रा उपयुक्त पर्याप्त है या नहीं है, क्योंकि इसमें केवल कार्बनिक खाद जिसे गोबर की खाद कहते हैं, कंपोस्ट खाद, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। फिर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 एकड़ की बात करूँगा तो 1 एकड़ में आप कितना खाद किस हिसाब से डालना चाहिए वो बता पाएंगे आप? 1 एकड़ में ये मान के चलो कम से कम भी 30 से 40 ट्रॉली खाद, जो ये गोबर वाली प्राकृतिक खाद आती है, वो डाले। या फिर अगर वर्मी कंपोस्ट लेना चाहो तो कम से कम 2 ट्रॉली आप वर्मी कंपोस्ट से भी लगा सकते हैं। फिर इसका एक टाइम होता है लगाने का, ये मान के चलो 15 जून से लेकर आप 15 नवंबर तक इसे लगा सकते हो। इसका जर्मिनेशन पीरियड होता है 15 जून से 15 नवंबर। 15 जून से 15 नवंबर। हाँ। सबसे बेस्ट पीरियड ये रहता है। सबसे बेस्ट तो होता है, इसमें बेस्ट पीरियड भी बता दूं, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का बेस्ट होता है। और बाकी फिर भी कोई लगाना चाहे तो 15 नवंबर तक भी लगती है। इसका स्टिक लगानी होती है 1 एकड़ में लगभग, अगर 2 फीट से लगाते हैं तो 11 से 12 हज़ार स्टिक लगती है। 11 से 12 हज़ार स्टिक? हाँ। 1 एकड़ के अंदर? 1 एकड़ के अंदर वो ले जाकर ज़मीन तैयार करके पर्याप्त लगा सकते हैं। इसे लगाने की 2 गांठ की एक स्टिक देते हैं, 1 गांठ मिट्टी के अंदर रहेगी, 1 बाहर रहती है। उसे लगाकर आपको पानी चलाना है और लगभग 10 दिन में इसका जर्मिनेशन होता है। तब तक उसमें नमी बनाए रखनी है, यानी कि आप तीसरे दिन उसमें पानी देना ही है हल्का सा। फव्वारे से सिंचाई करते हो तो ये मान के चलो हर तीसरे दिन आपको 1 घंटा फव्वारा चलाना है। सिंचाई कब कब और कैसे कैसे करनी है, ये भी अगर आप डिटेल में हमारे किसान भाइयों को बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। देखो, लगाते ही तो पहले तो एक बार उसे फुल पिलाई करनी है, पूरा पानी देना है। फिर आप तीसरे दिन दे दो, 1-2 घंटा पानी चला दो। फिर उसके छठे दिन चला दो और फिर उसके 9वें दिन, तब तक ये जर्मिनेशन पूरा तैयार हो जाएगा। फिर आप जर्मिनेशन होने के बाद में ये मान के चलो आप अगर 7 दिन से या 10 दिन से पानी दोगे ना तो भी वो कोई कहीं नहीं जाएगी, जलेगी नहीं। जर्मिनेशन होने के बाद इसकी ऊंचाई कब तक बढ़ती है? देखो, लगाने के 2 महीने बाद में पहली कटाई होगी इसकी, वो लगभग 3 से 4 फीट की आएगी। अच्छा, पहली कटाई 3 से 4 फीट में कर देनी चाहिए? हाँ, उससे ज़्यादा लंबाई नहीं लेनी, क्योंकि उसमें जड़ें ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं जाती। अच्छा। तो वो गिरने का और उसके हिलने का डर रहता है। अच्छा। फिर दूसरी कटिंग आप चाहो कभी भी ले सकते हो, कितने लंबाई लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऐसे कोई इसमें रोग लगने वाली कोई चीज़ होती है, जैसे कोई फसल ख़राब हो जाए, कोई कीड़े लग जाए? देखो, इसमें और अगर लग भी जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? देखो, इसमें केवल एक दीमक वाली दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत कई इलाकों में आती है वो। अच्छा। तो दीमक के लिए दीमक की दवाई डालनी पड़ेगी। दीमक की दवाई? हाँ, चाहे तो आप क्लोरो लगा दो। अच्छा। चाहे ये रीजेंट आती है वो डाल दो। कोई स्पेशल दवाई जो आप हमारे किसान भाई को बताना चाहेंगे? क्लोरो या रीजेंट, दोनों में से। क्लोरो का रिजल्ट केवल 10 से 15 दिन रहता है, और रीजेंट अगर आप डाल देते हो तो उसका 1.5 से 2 महीने तक उसका रिजल्ट रहता है। तो इनमें जो लगने वाले रोग हैं उसके बारे में भी आपने समाधान बता दिया, ठीक है। अभी बताइए, पशुओं के लिए जो घास है वो कितना उपयोगी है? देखो, नेपियर घास में अपने पास CO4 और CO5 2 वैरायटी है। अच्छा। इनमें ये मान के चलो 20 से 25% इसमें कैल्शियम होता है और 65% इसमें फाइबर होता है, जो कि पाचन क्रिया में बढ़िया रहता है। तो ये तो पशुओं के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ बिल्कुल। गाय और भैंस का दूध भी होता है, चाहे आप गोट फार्मिंग कर रहे हो,
चाहे पशु गाय भैंसों के लिए हो। अच्छा। सबके लिए उपयुक्त है ये, और दूध भी बढ़ता है गाय भैंस का इससे। अच्छा, तो अच्छा ये चारा उनको अच्छा लगता है खाने में? बिल्कुल, एक बार अगर नेपियर घास के चारे को खिला दिया तो ये मान के चलो कि दूसरा जैसे किसी बाजरे की कुट्टी या किसी जवार की कुट्टी होगी ना, तो उसको नहीं खाएगी वो 1-2 दिन। अच्छा, तो मतलब ये इतना बढ़िया रहता है। पशुओं का भी सबसे पसंदीदा चारा ही है। बिल्कुल सर, ये नेपियर की सूखी कुट्टी है। अच्छा, नेपियर की सूरी। हाँ, हरे चारे के से भी ज्यादा कुछ बच जाता है ना, तो उसको सुखाकर कुट्टी भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर ये चारा सूख भी जाएगा, नेपियर ग्रास सूख भी जाए, हाँ, तो भी काम की है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर नेपियर ग्रास सूख भी जाती है तो भी सूखा चारा बनाने के काम आती है। अब हमको ये बताइए, अगर किसी किसान भाई को ये उगानी है अपने खेत के अंदर, तो आपसे कलम वो ले सकते हैं जी। तो कितनी तो उसमें लागत आएगी? और अगर किसी किसान भाई को चारा ही खरीदना पूरा का पूरा, तो वो कैसे खरीद सकता है? ये दोनों चीज़ें आप हमारे किसान भाई को बताइए। देखो, किसान भाइयों को लेनी हो तब तो हम 2 गांठ की एक स्टिक देते हैं। 2 रुपए की एक स्टिक आती है, और इसकी सप्लाई हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी मंगवा सकते हो। इनका जो नंबर है हम अपने नीचे स्क्रीन पे दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। वहाँ से आप इनके नंबर पे कॉल करके भी इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इनका एड्रेस भी जो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और इसके अलावा अगर चारा खरीदना हो किसान भाई को डायरेक्ट, तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, कांटेक्ट करके। सूखा चारा हो तो सूखे चारे की जरूरत हो, तो जैसे बायोगैस प्लांट वाले को सूखे चारे की जरूरत होती है जी, तो सूखा चारा भी अवेलेबल करवा देंगे, और हरे चारे की जरूरत हो तो हरे चारा गौशाला वगैरह में भिजवाते हैं। बिल्कुल, ये सारी की व्यवस्था आपके पास हो जाएगी। बिल्कुल करवा देंगे। तो किसान भाइयों, मात्र 2 रुपए की आपको एक कलम पड़ेगी। अगर आप इसको अपने खेतों में उगाने के इच्छुक है तो आप संपर्क कर लीजिएगा हरिनारायण जी से। अगर आपको चारा भी खरीदना है, अगर आप पशुपालन करते हैं, अपने गाय भैंसों के लिए चारा खरीदना है, बकरी पालन भी करते हैं तो उसके लिए भी चारा खरीदना है, तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नेपियर ग्रास के बारे में पूरी जानकारी, लेकिन ये वीडियो अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि नेपियर ग्रास की खेती में बलवान के ब्रश कटर और उसमें लगने वाले अटैचमेंट किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए किसानों के अपने चैनल बलवान कृषि के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।